हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को हम लोग बनाएंगे और इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो बिना देरी किए चलो चालू करते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, देखिए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पीयर having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। एयर में आपके दो यहाँ पास में चार्ज पार्टिकल है, आपका चार्ज का स्पीयर है। देखिए, एक आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोलम का है और दूसरा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोलम का है, और ये दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस पे बोल रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत सिंपल तरीके से मालूम होगा ये बात कि इस पे आपका कूलम्ब फोर्स लगने वाला है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन मैंने लिख ही दिया है यहाँ पास में। इसका मैं पीडीएफ नोट्स भी आपको दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में और आसानी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या, आपका पैड में पूरा अच्छी तरीके से लिखते नहीं बनता है चीज़ों को, तो इसके लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आपका Q1 ये है और Q2 आपका ये है गिवन में। तो Q1 आपका है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोलम और Q2 है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोलम, और डिस्टेंस जो है वो है आपका R जो है 30 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा ऐसा यूनिट के फॉर्म में, तो आएगा 0.3 मीटर। ओके है, फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बुक में आपको इजीली मिल जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, और Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर। ओके है, ठीक है। तो अब क्या करना है, कैलकुलेशन पॉइंट ही सबसे इसमें मुश्किल रहता है क्योंकि बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जो वैल्यूज टर्म्स हैं जैसे 9 हो गया, 2 हो गया, इसको एक तरफ आप कर लीजिए और जितने भी 10 वाले टर्म उसको एक साइड कर लीजिए। तो ये 9 है और ये -7 और ये -7 आपका हो जाएगा यहाँ पास में। ठीक है, और नीचे में कितना है, ये 3 3 9 हो जाएगा और इसके पावर में 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर के कारण। ठीक है, इसमें 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा और ये -2 अगर ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट फॉर्म में हम इसको ले जा भी सकते हैं। तो ये 2 3 6 है इंटू 10 टू द पावर, तो ये 14 -14 प्लस 9, तो 9 माइनस 14 प्लस 2, तो आंसर आएगा आपका 9 10 11, 11 में से 14 चला गया तो मतलब 10 टू पावर 11 में से 10 टू पावर माइनस 3। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेशन करें, जैसे ये कैलकुलेशन तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन था, पर टिपिकल कैलकुलेशंस भी जब आते हैं तो आपको 10 वाले टर्म को अलग कर लेना है और जो नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको अलग करके ही सॉल्व करिएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैंने आपको यह बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे लोग को देखा है कि क्या करते हैं, ये 10 वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करके फिर करते हैं डिवाइड, तो जिससे जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन क्वेश्चन है ये वाला। चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ये जो सिंबल है इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है, ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो आपको इसमें दोनों चार्ज की वैल्यू दे दिया और आपका फोर्स की वैल्यू भी दे दिया है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, मतलब आर की वैल्यू आपको पूछ रहा है। फिर सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट के कारण कितना आपको फोर्स लग रहा है वो भी पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो गिवन वैल्यू में आपका सबसे पहले आएगा Q1 जो आएगा 0.4 माइक्रोकूलम मतलब कि 10 टू द पावर -6 कूलम, और Q2 की वैल्यू आएगी
माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी जो निकालना है हमको, तो ये आएगा 0.2 न्यूटन, और फोर्स हमको निकालना है 2 1, ठीक है। लिखा है ना फोर्स ऑन स्पीयर 2 ड्यू टू 1, तो जिस पे होगा असर वो पहले लिखते हैं, जिस जो कर रहा है असर वो बाद में लिखते हैं, F21, ठीक है। ये हमको निकालना है और R भी हमको निकालना है। तो F का जो फॉर्मूला है वो क्या निकलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। R² को इधर ले जाइए तो आएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F, ठीक है। ये आपका वैल्यूज आ गया अब, तो अब इसको बस वैल्यूज को पुट करना है इसमें, आपका फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है अब। तो R² इज इक्वल टू, ये इसका वैल्यू होता है 9×10⁹, और Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू देखिए यहाँ पास में माइनस लिखा हुआ है, पर यहाँ पास आपको माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये माइनस किस लिए दिया गया है यहाँ पास में, फिर इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस माइनस का मतलब ये है कि ये दोनों चार्ज अपोजिट है, और इसका मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते तो इसका मतलब है जो फोर्स यहाँ पास में बन रहा है वो रिपल्सिव फोर्स होता। अगर सेम चार्ज होता तो रिपल्सिव होता, अगर अपोजिट चार्ज है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके अलावा इस माइनस को यहाँ पास में नहीं लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बस हो गया। अब कैलकुलेशन को ईजी किया जाए थोड़ा सा, तो 9 इंटू 0.4 है तो मतलब 4/10, इंटू 0.8 है तो 8/10, इंटू 10⁻²2 है तो ये 2/10, और ये आएगा 10⁻⁹ -6, ठीक है। और ये 10 कैंसिल, 2 1 जा और ये 4 जा, और ये R² तो है ही। तो R का वैल्यू कितना आने वाला है देखिए, ये 10 है यहाँ पास में, ठीक है अभी भी, तो इस 10 को आप यहाँ पास में ले जा सकते हैं। तो वैल्यू कितना आएगा 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ -12, और ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1, ठीक है। और ये आएगा अंडर रूट में, तो 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 4, और ये 4 है तो ये 4 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी अंडर रूट 10⁻⁹, और ये 13 में से 9 गया तो कितना बचा आपका, 13 में से 9 गया तो 10⁻⁴, ठीक है। तो बाहर निकलेगा तो 12 इंटू 10⁻⁻², तो वैल्यू आएगी आपकी 0.12 मीटर। तो ये हमारा R निकल के आ गया बहुत ही इजी तरीके से। अब निकालना है हमको F। तो ये F21 का मतलब ये है कि देखिए आपका दोनों चार्ज, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ है, अगर 1 वाला 2 पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो 2 वाला 1 पे भी 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दोनों के दोनों सेम फोर्स जनरेट करेंगे, चार्ज का ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। F21 लीजिए या F12 लीजिए, दोनों के दोनों सेम फोर्स जनरेट करेंगे, तो F21 का क्या रहेगा 0.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। चेक द रेशियो KE²/GME/MP इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। बल्कि आपको इसका रेशियो का वैल्यू भी निकालना है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और ये रेशियो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आप इस रेशियो को देखिए, लिखा हुआ है KE²/GME/MP। अगर आप इस रेशियो को ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो देखिए ये E² का मतलब चार्ज का स्क्वायर है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है Q1 Q2/R² होता है, और इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है GME/MP, मतलब दो मास M1 M2/R², इसमें से R² कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 को E² कर दिया गया है, और ME/MP यहाँ पास में दिया ही हुआ है और G दिया ही हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो
एक्चुअल में जो रेशियो दिया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब पूछ रहा है कि डायमेंशन लेस है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको इसकी डायमेंशन वैल्यूज मालूम होना चाहिए। अगर आप 11th में आपका डायमेंशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आई होप आपको बनता भी होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज को लिखता हूँ। तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है एन एम स्क्वायर सी टू द पावर माइनस स्क्वायर, और ई का स्क्वायर होगा सी का स्क्वायर, ठीक है, चार्ज का स्क्वायर। फिर इसका जी का जो वैल्यू होता है वो होता है जी एन एम स्क्वायर के जी का -2, और एम ई और एम ई ये दोनों के दोनों के जी इंटू के जी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशंस। तो ये के जी ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर कैंसिल, एन कैंसिल, न्यूटन है जो, और ये भी कैंसिल। तो कोई भी यूनिट नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि 0 यूनिट मिला, मतलब कि डायमेंशन लेस है ये, ठीक है। 0 यूनिट मतलब कि नो यूनिट। तो अब हमारा यूनिट निकल के आ गया है, कोई यूनिट नहीं है इसका। अब हमको इसका रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये वैल्यूज एक्चुअल में दी रहती है गिवन में। आपका जो पेपर होता है उसमें सबसे ऊपर में ये दिया रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भले नहीं दिया गया है पर पेपर में आपको वैल्यूज जरूर देता है। कुछ वैल्यू शायद नहीं भी दे, जैसे जी की वैल्यू नहीं दे, पर आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज कुछ कुछ, ठीक है। जनरली बच्चे लोग प्रैक्टिस करते करते ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, तो उनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ई का जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम। फिर एम ई का जो वैल्यू है वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और एम पी का वैल्यू है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। वैल्यूज़ को इसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन को मैं थोड़ा इजी वे में आपको बताऊंगा। इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है। अब आपको वैल्यूज को पहले एक तरफ कर लेना है। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -38। 19 का स्क्वायर 38 होता है आपका, ठीक है। और नीचे आएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -11 -31 -27, ठीक है। अब देखिए इस एक्चुअल में ये कैलकुलेशन तो थोड़ा सा बड़ा होगा, पर कभी कभार क्या होता है कि बच्चे लोग के पास समय नहीं बचता है, ठीक है। जब आपके पास समय नहीं बचेगा तभी इस चीज़ का यूज़ करिएगा। देखिए जैसे ये 1.6 है और ये 1.66 है, इसका मतलब ये है कि इसको मैं 1.7 कर सकता हूँ, ये 1.6 है। नियर अबाउट इसकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर 9.1 है और ये 9 है, तो इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 डिवाइड बाई 6.67 को ही खाली डिवाइड करे जाते हैं। ये आप तभी करिएगा जब आपके पास समय कम हो, ठीक है। तो एक्चुअल में आप पूरा भी डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट इसी के आसपास आपकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो आएगी वो आएगी 0.228 इंटू, और इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे बहुत ईजी तरीके से जो आप कर भी सकते हैं, तो आएगा 10 टू द पावर 40। और आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका भी नियर अबाउट उसी के आसपास आने वाला है, अराउंड 0.23 के आसपास आने वाला है। तो नियर अबाउट इसी के आसपास ही वैल्यू आपकी आएगी जब आपके पास में समय कम हो, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन देखते नहीं बैठता है कि आपने कैलकुलेशन कहाँ पास में किया है। जब आपके पास समय कम हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आसपास में रहती है तो उसको हम कैंसिल करके कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और आपके क्वेश्चन के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय। पता चला आपके पास समय ही कम है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का, और आपने आधा घंटा लगा दिया कैलकुलेशन में, तो उससे बेटर है कि आप शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा आजमाएं और अपने टाइम को भी सेव कर सकें, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैलकुलेशन को कैसे छोटा करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा जिससे आप अपना समय पेपर में बचा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, ये 1.4 है और एक्चुअली ये थियोरेटिकल पार्ट है, तो थियोरेटिकल पार्ट आपको मेरे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा लिखने वाला। मैं आपको बस एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो पहला दिया गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि आपकी कोई छोटी सी बॉडी आप ले लिए जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके चार्जेस हैं। अब क्या होता है कि आप एक एक चार्ज को प्लस तो नहीं कर सकते बैठ के, तो इसके लिए एक क्वांटाइजेशन का थ्योरी बनाया गया है जो होता है Q इक्वल टू एन ई। ये बोलता है कि आपका जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, उसको आप जितने भी n है नंबर ऑफ चार्जेस को इनटू आपके एक कोई भी चार्ज उठाइए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो E का वैल्यू जो रहेगा आपका वो तो चार्ज रहने वाला है Q, ठीक है, Q, ये Q अलग है, ये चार्ज है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। और ये n डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब जो आपका जो माइक्रोस्कोपिक का जो आप चार्ज ले रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब आप गिनती करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पास में 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 10 पॉजिटिव चार्ज मिल गए और 9 नेगेटिव चार्ज मिल गए एग्जाम्पल, तो इन दोनों का जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपको जितना भी चार्ज मिलेगा, ठीक है, समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है, ये माइनस मिल गया तो मान लीजिए कि एक ही चार्ज बचा जो पॉजिटिव बन रहा है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जो रहेगी 1 रहेगी। तो आपका जो चार्ज रहने वाला माइक्रोस्कोपिक वाला, जो आप स्पीयर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, वो आपका क्या निकल के आने वाला है, वो आपका पॉजिटिव निकल के आने वाला है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड, मतलब कि नंबर ऑफ चार्जेस इनटू इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा वो डिसाइड करेगा, ये n डिसाइड करता है, n, ठीक है। n आपका एक इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इतना सिंपल सा चीज है ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसी को लेके सेकंड क्वेश्चन ही बनाया गया है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। क्या होता है जब मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जो हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से जो चीज़ों को देख सकते हैं उसे हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, ठीक है। अब कोई एक माइक्रोस्कोपिक चीज़, जैसे कोई पत्थर या स्टोन ले लीजिए आप, तो उसके अंदर में करोड़ों खरबों करोड़ों के ऊपर आपके इलेक्ट्रो चार्जेस रहेंगे, तो आप एक एक करके तो गिन नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल है तो चलो ओके है कि आप कर भी सकते हैं सब, पर मैक्रोस्कोपिक में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए क्वांटाइजेशन को यहाँ पास में फिट करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो जनरली इसको आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही इसको देखा जाता है कि कितना चार्ज जनरेट हो रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि इग्नोर क्यों कर देते हैं क्वांटाइजेशन को। एक एक करके हम सभी चार्जेस को गिन तो सकते नहीं है ना, इतना करोड़ों से ऊपर चार्जेस हैं तो आप कैसे गिनेंगे उसको, ठीक है। आई होप आपको थोड़े एक्सप्लेनेशन संतुष्टि मिला होगा, और इसको कैसे लिखना है वो आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा और थियोरेटिकली है, तो आई होप मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। लिखा गया है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे आपका चार्जेस अपीयर होंगे, मिलेंगे। ए सिमिलर फैन इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी, ठीक है। और ऐसा काफ़ी टाइम पे होता है, जैसे फाइबर और गिलास को भी आप रगड़ सकते हैं, सिल्क और फाइबर को भी रगड़ सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें जिसको आप रगड़ेंगे तो आपको चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि स्केल को आप अगर अपने बालों पर रगड़ेंगे तो आप चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस टाइप के काफ़ी सारे फेनोमेनन हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिडर्ड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को कैसे ये फॉलो करता है, इसको आपको बताना है। अभी आप सिंपल सा बात है कि सिल्क क्लॉथ ले लीजिए और इसको आप ग्लास रॉड से अगर रगड़ते हैं, इस टाइप से रब करते हैं, तो मान लीजिए कि इसने कुछ चार्ज को लूज किया भी होगा अगर, ठीक है। तो अगर इसने कुछ अपने चार्जेस को लूज किया या फिर इसने कुछ चार्जेस को ले लिया, तो ये चार्ज कहीं अलग से आने वाले नहीं है, ये वाला जो आपका सिल्क है यही इसको देने वाला है, ठीक है। एक्चुअल में जो ग्लास रॉड होता है वो पॉजिटिव चार्ज अपीयर करता है और जो सिल्क होता है वो आपका नेगेटिव करता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव बना है तो इसका मतलब ये है कि कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टूट के इसके पास चले गए, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम हो गई। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम हो गई, मतलब कि ये रॉड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। देखिए जो डील होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ ही होता है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज इधर उधर नहीं जाता, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही इधर उधर जाएगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना। आई होप आपने इसको इस टाइप की चीज़ें बुक में भी पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ा है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज जो है आपका यही सिर्फ इधर उधर डील करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ गया, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव वाला बॉडी बन जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और इतना ही चीज़ बस इसमें पूछा है। थ्योरेटिकल पार्ट कैसे लिखना है आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, और इसी तरीके से ये 5 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन आप डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।